वेलकम फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद आपके रिक्वेस्ट पे एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो है हमारा रिज्यूम। रिज्यूम बोले या सीवी बोले, दोनों एक चीज़ है। एक प्रोफेशनल रिज्यूम हम कैसे बनाएं, रिज्यूम बनाने के लिए किन किन स्टेपों को फॉलो करना है जिससे आपका रिज्यूम कभी रिजेक्ट ना हो। तो आइए वर्ड फॉर्मेट में रिज्यूम बनाते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ये दो फॉर्मेट मैं खुद यूज़ करता हूँ, एक इंडिया के लिए और एक गल्फ़ और यूरोप के लिए। अगर मुझे इंडिया में काम करना है तो मैं ये जो स्टेप है 9 स्टेप उसको मैं फॉलो करता हूँ, और जो गल्फ़ या यूरोप में काम करने के लिए जो सीवी है या रिज्यूम है, मैं इसमें 11 स्टेप फॉलो करता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो इंडिया में काम करने के जो रिज्यूम में ऐड करते हैं वो है नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस भी डाल सकते हैं। पोस्ट अप्लाई, ये बहुत ज़रूरी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये भी ज़रूरी है। करियर ऑब्जेक्ट ये भी डाल सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस इन इंडिया, इसको ऐड करना पड़ता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये भी ज़रूरी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास प्रोफेशनल क्या क्वालिफिकेशन, उसके बारे में। जॉब डिस्क्रिप्शन ये है। डिक्लेरेशन ये डाल सकते हो ज़्यादा, या इसको स्किप कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर यूरोप के लिए ये 11 का 11 जो स्टेप है ये हम अपनी सीवी में या कि कोई भी अपनी सीवी में ये ऐड कर सकता है, इसको एस्केप नहीं कर सकते। इसमें दो चीज़ एक्स्ट्रा आप जोड़ी गई है। एक है पासपोर्ट का डिटेल्स और दूसरा है गल्फ़ या यूरोप का जो एक्सपीरियंस है वो है। और तीसरी चीज़ आपसे, ये हमारा रिज्यूम है। इस तरह से जो रिज्यूम हम बनाते हैं सेम वही स्टेप है, बस उसमें हमने फॉलो किया है। इस जो भी उसमें स्टेप्स है वो सब मैंने इसमें फॉलो किया हुआ है। पहला जो है हमारा नेम है। इसमें नेम आने के बाद जो है आप देखेंगे इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ इसमें दिया हुआ डिटेल्स, क्योंकि अगर वो कंपनी या किसी कंसल्टेंसी को मुझसे कांटेक्ट करना तो उसमें पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए। दूसरा हमारा है पोस्ट अप्लाई। जो भी अगर मैं सेफ्टी ऑफिसर और इंजीनियर कुछ भी है तो यहाँ पे जो है आप अपना पोस्ट अप्लाई ज़रूर लिखना है। करियर ऑब्जेक्ट जो भी आपके दिल में है, जो भी आपको समझ में आता है, अपना करियर ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस इन गल्फ़, मेरे पास गल्फ़ का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे गल्फ़ का एक्सपीरियंस डाला है। इसको स्पेशल हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इसको सेपरेट डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्लाइंट को ईजी हो जाएगा फाइंड करने में कि गल्फ़ एक्सपीरियंस या यूरोप का एक्सपीरियंस है या नहीं है। तीसरा बोले या दूसरा बोले एक ही है, ये आप इंडिया का जो एक्सपीरियंस है इसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इसको बेसिक क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसके बारे में यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है मतलब कि जैसे आपने बेसिक क्वालिफिकेशन, जैसे आपने बीटेक किया है, बीएससी किया या बीकॉम किया या बीए किया है, इसके बाद आपने कंप्यूटर का जो नॉलेज लिया है या फिर ऑटोकैड का नॉलेज लिया है या फिर प्राइमावेरा का नॉलेज लिया है, जो भी आपने एक्स्ट्रा जो किया है, फर्स्ट एड किया है रेड क्रॉस से या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है, तो उसमें आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर आता है आपका प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में है कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी या बांग्लादेश कहीं से भी हैं, आप हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हैं, मैरिड है अनमैरिड है, मेल है फीमेल है, ये सारा कुछ इसमें ऐड करना पड़ता है। उसके बाद है पासपोर्ट डिटेल्स। अगर गल्फ़ या यूरोप के लिए आप सीवी बना रहे हैं तो आपको पासपोर्ट डिटेल्स देना पड़ेगा। पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट का इशू डेट, एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट जो है इशू किस प्लेस से हुआ वो भी आपको डालना है। और इसके बाद सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आप इंजीनियर हैं या मैनेजर हैं या फिर आप ऑफिसर हैं या कुछ भी हैं आप, तो आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको क्या नॉलेज है, समझें क्या आप काम कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखा मगर जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में किसी ने भी नहीं बात की है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी से आपका जो है
क्लाइंट क्वेश्चन करता है, इसी पॉइंट निकाल के यहाँ से क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करता है और क्लाइंट देखता है कि हाँ इस बंदे के पास नॉलेज है, ये नॉलेज है, तो उसकी CV देखिए। CV जो रिजेक्ट होने का जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है ये जॉब डिस्क्रिप्शन भी है। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं डालते हैं और एक्सपीरियंस आप सही से नहीं डालते हैं, कब से कब आपने काम किया, ये सब नहीं डालते हैं, तो आपका जो है CV रिजेक्ट होने का 50% चांस है। बाकी आपका एक्सपीरियंस है और ये सबसे होता है, समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद है डिक्लेरेशन। अगर ये डालते हैं ठीक है, नहीं डालते तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। मगर जॉब डिस्क्रिप्शन आपको एकदम सही से डालना होगा, जो आपके प्रोफेशनल से मैच कर रहा है उस हिसाब से, जिसके बारे में आपको नॉलेज है उस हिसाब से डालना होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, समझे। तो रिज्यूम हमेशा, हाँ एक चीज़ याद रखें, रिज्यूम हमेशा वर्ड फॉर्मेट में ही बनाएं। वर्ड फॉर्मेट में क्या होता है कि आप अगर वर्ड फॉर्मेट में आप डालते हैं किसी कंसल्टेंसी के बाद या कहीं भी, तो उसमें कुछ अगर उसको ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। वर्ड फॉर्मेट में ईजी भी रहता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इससे लाइक सब्सक्राइब करें। अगर किसी फ्रेंड को ये रिज्यूम का फॉर्मेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट में अपना मेल ID दे दें, तो मैं आपको विदिन 24 आवर्स में ये रिज्यूम को आपको ईमेल कर देंगे।